Bismillahirrahmanirrahim. Sequences. According to dictionary meaning, a sequence is the following of one thing after another. In mathematics, a sequence is a succession of numbers that never terminates. The number in the sequence are called the terms of the sequence. A sequence is a succession of number. Sequence हमारे पास क्या है? ये हमारे पास नंबर्स की सक्सेशन है और ये नंबर कभी टर्मिनेट नहीं होते। और सीक्वेंस के जो नंबर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं। डिफिनीशन मैथमेटिकली हम इस तरह करते हैं इसकी, अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। मैथमेटिकली सीक्वेंस क्या है हमारे पास? मैथमेटिकली सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसकी डोमेन हमारे पास सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हम किसको कहते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इंटीजर का जो हमारे पास सेट है वो ये है 0 ±1 ±2 ±3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है। फिर सेट ऑफ इंटीजर्स को हम 4 सेट में डिवाइड करते हैं। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर एंड सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर। लेकिन जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है उसको वो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो सीक्वेंस हमारे पास क्या होगा? एक फंक्शन होगा जिसका डोमेन हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, यानी जिसमें एंट्रीज, जिसमें इनपुट हम क्या करेंगे? इनपुट वैल्यूज 1 2 3 4 एंड सो ऑन होंगे। तो एक फंक्शन की इनपुट की जो वैल्यूज 1 2 3 एंड सो ऑन होगी तो उसको हम सीक्वेंस कहेंगे। फॉर एग्जांपल, एन इज डिनोटेड बाय सेट कंटेनिंग an, इसको हम सीक्वेंस an कहते हैं। यहाँ जो हमने सेट कंटेनिंग an लिखा हुआ है इसको हम सीक्वेंस की ज़बान में सीक्वेंस an कहेंगे। तो यहाँ सीक्वेंस an हमारे पास है 1 ओवर n। यहाँ अगर n की जगह मैं 1 पुट करूँ तो 1 आंसर मिलेगा, n की जगह अगर 2 पुट करूँ तो 1 ओवर 2 आंसर मिलेगा, n की जगह अगर 3 पुट करूँ तो 1 ओवर 3 आंसर मिलेगा, और n की जगह अगर 4 पुट करूँ तो 1 ओवर 4 आंसर मिलेगा एंड सो ऑन। इसी तरह सीक्वेंस an इज इक्वल टू n स्क्वायर रूट, यहाँ n की जगह वैल्यू पुट करो तो आपको मुख्तलिफ किस्म के वैल्यूज़ मिलेंगे। अगर एक n की जगह मैं 1 पुट करूँ तो 1 आ जाएगा, 2 पुट करूँ तो 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा, अगर 3 पुट करूँ तो 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा, अगर 4 पुट करूँ तो 4 स्क्वायर रूट आ जाएगा एंड सो ऑन। इसी तरह ये भी हमारे पास एक सीक्वेंस है और इसी तरह ये भी हमारे पास एक सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस क्या है? द फॉलोइंग ऑफ वन थिंग आफ्टर एनदर, और मैथमेटिकली हम उसको क्या कहते हैं? द सक्सेशन ऑफ नंबर्स दैट नेवर टर्मिनेट। और फिर हम उसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, और ये हमने उसकी एग्जांपल्स दी है। अब हमने ये देखना है कि आया सीक्वेंस हमारे पास कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के लिए भी यहाँ पे हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में बातें की हैं। कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमारे पास कौन सा होगा? For the sequence 1 over n, we see that n tends to infinity, then 1 over n goes to 0, approaches to 0। अगर 1 over n हमारे पास एक सीक्वेंस हो where n goes to infinity, where n approaches to infinity, then 1 over n approaches to 0 or 1 over n equal to 0। तो 1 ओवर n की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी? 0 होगी। वी से डेट द टर्म 1 ओवर n अप्रोच द लिमिट 0। इसका मतलब ये है अगर मैं 1 ओवर n पर लिमिट अप्लाई करूँ वियर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो 1 ओवर n का आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। सो इस केस में लिमिट इस सीक्वेंस का अप्रोच कर रहा है कहाँ तक? 0 तक। तो इसका मतलब ये है कि 1 ओवर n का जो आंसर आ रहा है, 1 ओवर n की लिमिट से जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास क्या है? 0 है। एंड दैट
डेट द सीक्वेंस 1 ओवर n कन्वर्ज टू 0। अगर आपके पास उसका आंसर आ रहा है और आंसर उसका यूनिक है तो उस केस में आपके पास जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। यहां पर अगर हम देखें n स्क्वायर प्लस n डाइवर्ज because limit n goes to 0 n square plus n is equal to infinity। यहां पे हमने कहा था कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा हो, यहां पे हमने कहा था कि अगर लिमिट से कोई यूनिक आंसर आ रहा हो तो उस केस में हमारे पास सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो यहां पे हमारे पास एक सीक्वेंस है n स्क्वायर प्लस n। अगर हम इसकी कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी चेक करना चाहे कि आया ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो इस सीक्वेंस का हम लिमिट लेंगे वियर n गोज टू इन्फिनिटी। अगर इससे आंसर आ जाए, यूनिक आंसर आ जाए, मैथमेटिकली आंसर आ जाए, इससे हमें वैल्यू मिल जाए, तो उस केस में ये कन्वर्जेंट होगा। अगर उससे वैल्यू ना आती हो तो ये उस केस में हमारे पास क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो लिहाजा अगर यहाँ n और n की जगह हम इन्फिनिटी पुट करें तो उसका आंसर इन्फिनिटी आएगा। और इन्फिनिटी हमारे पास एक इज अ नोटेशन फॉर अ वेरी बिग नंबर। This is not a number but a notation for a very big number. So in this case this sequence is a divergent sequence. Sequence 8 is convergent sequence because a constant sequence is always convergent. अब हम एक और सीक्वेंस के बारे में भी यहाँ लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सीक्वेंस है, फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर n, 1 डिवाइड बाई e टू द पावर n। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सीक्वेंस है। अगर हम चेक करना चाहें कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है तो हम इसका क्या लेंगे, लिमिट लेंगे। तो लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, तो ये 1 डिवाइड बाई e टू द पावर इन्फिनिटी बन जाएगा। और समथिंग टू द पावर इन e टू द पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, समथिंग डिवाइड बाई इन्फिनिटी इक्वल टू 0। तो 1 डिवाइडेड बाई e पावर n के लिमिट से हमारे पास आंसर क्या रहा है, 0 आ रहा है। तो इस केस में भी ये हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अब अगर हम एक दूसरा एग्जांपल ले लें, n डिवाइडेड बाई e पावर n। अगर अगर हमारे पास सीक्वेंस हो तो n e पावर n का अगर हम लिमिट ले वेयर n गोज टू इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी आ जाएगा और इन्फिनिटी डिवाइड बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इस केस में ये सीक्वेंस हमारे पास क्या है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। एक और एग्जांपल लेते हम, 4n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5n माइनस 2। ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। अगर हम चेक करना चाहें कि आया ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है या डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, तो हम लिमिट लेंगे वियर n गोज टू इन्फिनिटी। तो जब हम ये लिमिट इस पर अप्लाई करते हैं तो 4n प्लस 1 डिवाइड बाई 5n प्लस माइनस 2, तो ये हमें इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म देता है। और जब ये हमें इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म देता हो तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर की उस वेरिएबल पर डिवाइड करेंगे जिस पर हाईएस्ट पावर हो। तो यहाँ वो वेरिएबल हमारे पास n है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n पर डिवाइड करने से हमारे पास क्या आएगा, 4 प्लस 1 ओवर n डिवाइड बाई 5 प्लस 2 ओवर n। अगर यहाँ पे हम n की जगह वैल्यूज पुट करें तो ये 4 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी बन जाएगा। और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 प्लस 0 डिवाइड बाई 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ भी हमारे पास क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। तो इस केस में भी ये सीक्वेंस जो है हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अब अगर हम एक तीसरा एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 20 into 1 to the power n plus 1। अगर हमारे पास ये एक सीक्वेंस है और हम चेक करना चाहें कि आया ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है या डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, तो हम क्या लेंगे, लिमिट लेंगे। तो इस पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे।
where n goes to infinity. So 20 कांस्टेंट है, लिमिट से बाहर आ जाएगा, लिमिट n goes to infinity -1 to the power n plus 1. और इससे फर्दर हमें क्या मिलेगा, 20 मल्टीप्लाइड बाय -1 to the power n plus 1. अब अगर n की जगह आप 1 पुट करते हैं तो माइनस रिजल्ट आएगा, अगर n की जगह आप 2 अगर n की जगह आप 1 रिजल्ट पुट करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, अगर n की जगह आप 2 पुट करेंगे तो रिजल्ट आपके पास नेगेटिव आएगा. यानी अगर होल पावर आपके पास इवन आ जाए तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, अगर होल पावर आपके पास ऑड आ जाए तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा. तो इसका मतलब ये है कि ये हमें क्या आंसर दे रहा है, +20 आंसर दे रहा है. कभी ये हमें पॉजिटिव 20 आंसर देगा, कभी ये हमें नेगेटिव 20 आंसर देगा. तो यहाँ पे इस सीक्वेंस, ये सीक्वेंस जो हमने लिया था -1 to the power n plus 1, ये सीक्वेंस हमें यूनिक आंसर नहीं दे रहा, बल्कि ये हमें दो आंसर दे रहे हैं. पॉजिटिव 20 भी दे रहा है और नेगेटिव आंसर भी ये दे रहा है. तो इस केस में चूँकि इसका आंसर, इस सीक्वेंस की लिमिट का जो आंसर आ रहा है वो यूनिक नहीं है, तो इस केस में ये सीक्वेंस हमारे पास क्या होगा, डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा. द सीक्वेंस आर एन कन्वर्ज टू 0 if r is less than 1. अगर आपके पास r लेस देन 1 हो तो ये सीक्वेंस आपके पास क्या होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा, और ये कन्वर्ज करेगा किसको, 0 को. The sequence Rn diverges if R absolute is greater than 1. अगर ये R greater than 1 हो, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू greater than 1 हो, तो उस केस में ये आपके पास जो सीक्वेंस है ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा. फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर, रेशनल नंबर, यहाँ पे R क्या है, रेशनल नंबर है, ये इररेशनल नंबर नहीं होगा. 1 डिवाइडेड बाई n टू द पावर r कन्वर्जेस टू 0. अगर ये r आपके पास रेशनल नंबर हो तो उस केस में भी ये सीक्वेंस आपके पास क्या करेगा, कन्वर्ज टू 0 होगा. थैंक यू.